हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल शब्द में, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने अपने लोअर क्लासेस में जरूर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को पढ़ा होगा। जैसे कि मैं एक एटम ले लेता हूँ जो कि है ऑक्सीजन के एटम। तो इस ऑक्सीजन के एटम में आप सभी लोग ने जरूर से पढ़ा होगा कि इसमें 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है प्रोटॉन, जिसको हम लोग पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रॉन, ये है हम लोग का प्रोटॉन और ये है हम लोग का न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द सेंटर, है ना। प्रेजेंट एट द सेंटर, है ना, यानी कि न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है। कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो डेफिनिट पाथ में इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे चक्कर काटते रहता है। तो ये जो डेफिनिट पाथ में जो चक्कर काटते रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन का एटम बनाऊं तो ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होता है? इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन देख लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसमें 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 8 और 8। तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें से जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो नेक्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, है ना। तो ये आप सभी लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में जरूर से पढ़ा होगा। तो ये जो पहला, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। इस ऑर्बिट का नाम रहता है केस। और ऑर्बिट को हम लोग ना दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिट को हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पहला सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर जो नेक्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आता है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो पहले जो सेल है उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, उसके बाद हमने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। तो हमारा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऐसे भर गए, है ना। तो ये 2 और क्या, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन जो कि उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो पहला वाला ऑर्बिट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं के सेल या फिर के सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट होता है उसको एल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट के एल एम एन ऐसे इस प्रकार से चलता है ना। के एल एम एन ओ ऐसे आगे आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो के एल एम एन ओ है ना, ये क्या है? ये क्या कहलाता है? ये है ऑर्बिट, है ना। ये कहलाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट को बताने के लिए हम लोग ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप सभी लोग पढ़ोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने वाला हूँ, क्वांटम नंबर्स के ऊपर। यहाँ पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है के लिए हम लोग का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे करके। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो वो कौन से सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कौन से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एन का वैल्यू 2 है तो वो एल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एन का वैल्यू 3 है तो वो एम ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन का वैल्यू 4 है तो एन सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, तो ये होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में आप सभी लोग जान गए। ऑर्बिट्स के बाद क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल्स का। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स को हम लोग सब सेल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिटल्स को हम लोग सब सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सब सेल क्या होता है? सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सब सेल प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कि अगर मैं इधर लिखना चाहूँ, है ना, ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स ना ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पास एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पास मैं लिखता हूँ सेल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं। और इधर मैं लिखता हूँ सबसेल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो इसमें कितने प्रकार के सबसेल्स पाए जाते हैं? हमारा जो सबसेल्स है ना, सबसेल कौन कौन से टाइप का पाया जाता है मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सबसेल या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास ना
जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो आप सभी लोग इसके बारे में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है ना, तो आपको सबसेल के बारे में पता होगा। हमारे पास जो सबसेल्स होता है वो है एस सबसेल या फिर एस ऑर्बिटल्स, पी सबसेल, पी सबसेल या फिर ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो इसको। और ऑर्बिटल्स और ये सबसेल ना दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों सिनोनिम्स है। एस पी, उसके बाद क्या आता है डी सबसेल, इसको हम लोग ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स के नाम से भी जान सकते हैं। और ये होता है एफ सबसेल, है ना, जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, डी एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल्स होता है ना, इसका जो शेप होता है ना, अब इसके शेप्स के बारे में बात करते हैं। अब पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। एस जो सबसेल होता है ना, इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ना। एस सबसेल का शेप कैसे होता है, इस प्रकार से स्फेरिकल होता है। पी सबसेल में, जो पी सबसेल है ना, ये डम्बेल शेप्स का होता है। ये इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप का होता है। देखिए कितने प्रकार के हमारे पास ऐसा सबसेल होता है, हमारे पास एक प्रकार का सबसेल होता है, ऐसा सबसेल होता है। हमारे पास 3 प्रकार के पी सबसेल्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डब्बा बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार का पी सबसेल होता है। डी हमारे पास 5 प्रकार का डी सबसेल्स होता है, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। और एफ सबसेल हमारे पास कितने प्रकार का होता है, ये हमारे पास 7 प्रकार के एफ सबसेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और वो क्या हो गया 7। इसका नाम भी होता है, पहला जो ये पी सबसेल था ना, पी सबसेल को हम लोग पी एक्स के से डिनोट करते हैं, पी एक्स, पी वाई और क्या है पी जेड, ये हमारा पी सबसेल हो गया। ऐसे सबसेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। पी सबसेल का हमारे पास 3 प्रकार के पी सबसेल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबसेल क्या होता है, हमारे पास 5 प्रकार के डी सबसेल्स होते हैं, उनका क्या नाम है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, क्या है डी वाई जेड। फिर आता है हम लोग का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या है लास्ट डी जेड स्क्वायर। एक बार यहाँ लिख देता हूँ डी सबसेल कौन कौन से प्रकार का होता है। डी या फिर डी ऑर्बिटल्स, कितने प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमारे पास 5 प्रकार का डी ऑर्बिटल्स होता है। एक है हम लोग का डी एक्स वाई, दूसरा जो है डी एक्स जेड, तीसरा है हम लोग का डी वाई जेड, चौथा है हम लोग का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट है हम लोग का डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हो गए। एफ ऑर्बिटल्स का नाम याद रखने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी लोग से कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स को याद रख लो, पी ऑर्बिटल्स को याद रख लो। पी ऑर्बिटल्स में कौन कौन से हैं, पी ऑर्बिटल्स में आप सभी का आता है पी एक्स ऑर्बिटल्स, पी वाई ऑर्बिटल्स और पी जेड ऑर्बिटल्स। ये दिखता किस प्रकार से है, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एफ सबसेल यानी कि एस ऑर्बिटल्स को हम लोग बना लेते हैं। अभी ऑर्बिट के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल्स। कितने प्रकार का ऑर्बिटल्स होता है, एस पी डी एन एफ ऑर्बिटल्स होता है, जिसमें इसमें एस ऑर्बिटल्स को आप सभी लोग से के साथ चर्चा कर रहा हूँ। एस ऑर्बिटल्स, तो ये एस ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो किस प्रकार से दिखता है, ये इस प्रकार से दिखता है। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स है वो है पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डम्बेल शेप का होता है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जो आपकी तरफ ऐसे आ रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वो क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये हमारे पास 3 एक्सिस सिस्टम होता है। तो पी ऑर्बिटल्स जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे डम्बेल इसका शेप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। और हमारे पास कितने प्रकार का पी ऑर्बिटल्स होता है, हमारे पास 3 प्रकार का पी ऑर्बिटल्स होता है, जिसमें से ये पी एक्स ऑर्बिटल्स। पी वाई ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनाओगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जो आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस, तो ये है हम लोग का पी जेड ऑर्बिटल्स और पी वाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल्स, पी वाई ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये किसकी तरफ अलाइंड है, किसके अलॉन्ग, इसका शेप कौन से अलॉन्ग में है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है, तो ये हम लोग का पी वाई ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। एक और ऑर्बिटल्स होगा जो कि है पी जेड ऑर्बिटल्स, तो ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जो आपकी तरफ आ रहा है वो जेड एक्सिस,
तो मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो इसके अलावा क्या होगा हम लोग का ये पी जेड ऑर्बिटल्स। तो ये 3 प्रकार के पी ऑर्बिटल्स हो गए। पी ऑर्बिटल्स के बाद आता है हम लोग का डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो चलो डी ऑर्बिटल्स को भी देख लेते हैं कि इस प्रकार से होता है। तो डी ऑर्बिटल्स को ना हम लोग भी कैटेगरी कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, है ना। डी ऑर्बिटल्स 2 प्रकार का होता है ना। एक पहला है हम लोग का एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। दूसरा होता है हमारे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक एक करके समझते हैं दोनों क्या होता है। जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें यहाँ आता है हम लोग का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में हमारा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये 3 प्रकार के नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में ये 2 डी हम लोग का एक्सियल ऑर्बिटल्स होता है। डी एक्स वाई का जो शेप होता है ना, डी ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है ये होता है डबल डम्बेल शेप, है ना। इसका शेप कैसे होता है, डबल डम्बेल शेप होता है। डी एक्स वाई को कैसे देखेंगे, देखिए ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि इनका जो ओरिएंटेशन है वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रहा है वो कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स कैसे करोगे, तो वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा, है ना। इस प्रकार से ऐसे शेप होगा। देखिए इनका जो ओरिएंटेशन है, इनका जो अलाइनमेंट है वो एक्सिस के सेंटर से आके जा रहा है। इसका जो लोब्स है ना, इसको बोलते हैं लोब्स। तो इसका जो लोब है ना वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है ना, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार का ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स हो गया। उसी प्रकार से डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स को आप लोग बना सकते हो। इधर मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, इधर मैं जेड एक्सिस लूँगा। तो मेरा क्या है, ये डी एक्स एक्स जेड ऑर्बिटल्स हो गया। और साथ ही आप लोग इसको भी बना सकते हो। अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ, इसको मैं जेड एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इसको मैं बोलूँगा डी, ये मेरा हो जाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स हो गए, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स, डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। तो ये 3 प्रकार के नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है। इन सभी को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन लोग का जो लोब है वो इन बिटवीन द एक्सिस में अलाइंड होते हैं, अलॉन्ग द इन बिटवीन एक्सिस में पाए जाते हैं। इस वजह से इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो हम लोग बना लेते हैं वही एक्सिस सिस्टम लोग का, एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो ऑर्बिटल्स होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में प्रेजेंट होगा, है ना। इसके जो लोब्स प्रेजेंट होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट होंगे। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया एक डम्बेल, और इधर में बना दिया 2 डबल डम्बेल, है ना। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो चौथा एक स्पेशल टाइप का है वो है डी जेड स्क्वायर। इसमें देखिए अभी सभी में आप सभी लोग 2 वो देख पा रहे होंगे, ये 2 लोब्स देख पा रहे होंगे, मतलब 4 लोब्स देख पा रहे होंगे। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके सेम उसी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी 4 लोब्स ऐसे प्रेजेंट है। लेकिन डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ना हम लोग का ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है ऐसे, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर हो गया, है ना। ये कौन सा एक्सिस है, ये है हम लोग का जेड एक्सिस। लेकिन ये जैसे कि जेड एक्सिस है ना, तो बीच में हम लोग का क्या रहता है, एक प्रकार का रिंग पाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का डी जेड ऑर्बिटल्स, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये है हम लोग का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इन लोग को एक्सियल ऑर्बिटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो लोब्स होते हैं ना वो अलॉन्ग द एक्सिस पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में इसका लोब पाया जा रहा है ना, और इसमें देखिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका लोब्स पाए जा रहे हैं। इस वजह से इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा केस ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग कौन सा क्वांटम नंबर्स हेल्प करता है ऑर्बिटल्स को पता लगाने के लिए, वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू है ना, यहाँ पास मैं बता भी देता हूँ, है ना। तो हमारे पास ना 4 प्रकार का क्वांटम नंबर्स पाया जाता है। क्वांटम नंबर्स हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो 4 प्रकार का क्वांटम नंबर्स पाया जाता है। वो है हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा है हम लोग का अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो हमारे पास क्वांटम नंबर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो है हम लोग का स्पिन क्वांटम नंबर। और हर एक इलेक्ट्रॉन का ना ये 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना सिंपली से हम लोग का स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अगर एन का वैल्यू 1 है तो कौन सा ऑर्बिट होगा, ये हम लोग का पहला ऑर्बिट होगा, यानी कि के सेल होगा, है ना। और ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के नाम से भी जानते हैं। तो एन का वैल्यू 1 है तो ये कौन से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, के एल एम एन ओ एंड सो ऑन ऐसे करके, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अजीमुथल क्वांटम नंबर कौन से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देखो हमारे पास ये अजीमुथल क्वांटम नंबर से ना ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन सा है, एस पी डी एफ ऐसे करके। तो यहाँ पास अजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है 0 से। अगर एल का वैल्यू 0 है तो वो एस ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल का वैल्यू 1 है तो ये पी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल का वैल्यू हमारे पास अगर 2 है तो ये डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल का वैल्यू 3 है तो ये एफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना ये बताता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना उसमें कितने प्रकार का ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना इसमें कितने प्रकार का ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2l+1 के बराबर कर सकते हैं, या फिर ये इसको ऐसे बोल सकते हो, ये l से लेकर -l से लेकर +l तक का इसका वैल्यू होता है। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स में कितने प्रकार का p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा इसके बारे में जानकारी कौन देगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो है -l से लेकर +l तक होता है। तो p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। p ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू होता है 1। और अगर इसके लिए मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है -l से लेकर +l तक। तो इसका होगा -1 0 और 1। तो देखिए ये जो -1 0 और 1 है ना, ये 3 प्रकार के मेरे पास क्या हो गए, p ऑर्बिटल्स हो गया, जिसको मैंने नाम दिए हैं px py और pz, ठीक है। अगर उसी प्रकार से अगर मैं l का वैल्यू 2 ले लूँ तो l का वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पास अगर l का वैल्यू 2 है तो ये कौन से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग का डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो l का वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए कितने वैल्यू होगा, -2 -1 और क्या हो जाएगा 0 1 2, ये -l से लेकर +l तक। तो कितने प्रकार के ऑर्बिटल्स हम लोग को मिले हैं, हम लोग को 5 प्रकार का ऑर्बिटल्स मिला है, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। इसके लिए मैं लिखूंगा तो l का वैल्यू 2 ये कौन सा ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास कितने प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हो गए, हमारे पास 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हो गए, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, ये है हम लोग का dxy dxz dyz dx² - y² और dz² ऐसे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच का, और आप सभी लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, है ना। मिलते हैं आप सभी लोग से एक और धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, धन्यवाद।